अफ्रीका समसामयिक लेख। सूडान संघर्ष के नतीजे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि स्वास्थ्य सेवा संकट के बीच देश में 1200 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है। संदिग्ध खसरे और कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हो गई। सभी मौतों में 3/4 से अधिक मौतें 5 वर्ष से कम आयु वालों की होती है। 19 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार सूडान में 15 मई से 14 सितंबर 2023 के बीच व्हाइट नाइल राज्य के 9 शिविरों में संदिग्ध खसरे और कुपोषण से सूडान में 5 वर्ष से कम उम्र के 1200 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनसीएचआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये बच्चे सूडान के व्हाइट नाइल राज्य में 9 शिविरों में रहने वाले शरणार्थी थे। इसी अवधि में 3100 से अधिक संदिग्ध मामले भी सामने आए। हैजा ने भी इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है और देश के अन्य हिस्सों में हैजा के 500 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। बढ़ते महामारी जोखिम और महामारी नियंत्रण चुनौतियों के माहौल में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप भी हुआ है। सूडान के दक्षिणी पड़ोसी दक्षिण सूडान में खसरे के 5770 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 142 मौतें हुई हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, जो सभी मामलों में लगभग 70% और सभी मौतों में 76% का योगदान देते हैं। प्रभावित बच्चों में से आधे बच्चों को खसरे का टीका नहीं लगाया गया था, जो टीकाकरण में अंतराल को उजागर करता है, खासकर लौटने वालों और शरणार्थियों के बीच। मई और जुलाई के बीच प्रति माह औसतन 103 बच्चों को मध्यम या गंभीर कुपोषण के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में भर्ती कराया गया, जो संघर्ष से पहले कुल 14 बच्चों को भर्ती कराया गया था। 15 अप्रैल 2023 से सूडानी सशस्त्र बलों और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के बीच लड़ाई ने पूरे सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य चैड, मिस्र, इथियोपिया, लीबिया और दक्षिण सूडान जैसे पड़ोसी देशों में 2.9 मिलियन से अधिक लोगों को विस्थापित किया है। इन संख्याओं में लगभग 15 लाख बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और डब्ल्यूएचओ ने सूडान में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा, दुनिया के पास खसरे या कुपोषण से होने वाली प्रत्येक मौत को रोकने के लिए साधन और पैसा है, और फिर भी हर दिन दर्जनों बच्चे मर रहे हैं। इस विनाशकारी संघर्ष और वैश्विक ध्यान की कमी का परिणाम। हम और अधिक मौतों को रोक सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के लिए धन की आवश्यकता है, जरूरतमंदों तक पहुंच और सबसे बढ़कर लड़ाई का अंत। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि सूडान में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को संघर्ष के परिणामस्वरूप बहुत नुकसान हो रहा है, जिसमें चिकित्सा कर्मियों प्रति 10,000 नागरिकों पर केवल 4 डॉक्टर हैं, आवश्यक दवाओं और उपकरणों की कमी है। एजेंसियों के अनुसार संघर्ष की शुरुआत के बाद से कर्मियों, रोगियों और चिकित्सा आपूर्ति, परिवहन सहित स्वास्थ्य पर बार-बार हमलों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में बाधा उत्पन्न की है। वर्षों की कमी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर भी महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार लगभग 70% स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी जीवन रक्षक उपचारों का अभाव है। उपचार तक पहुंच की कमी और स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं पर बार-बार हमलों के कारण संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने भी चेतावनी दी है कि सूडान में साल के अंत तक हजारों नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाएगी। यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने अक्टूबर और दिसंबर के बीच सूडान में पैदा होने वाले 333,000 बच्चों और उनकी माताओं की देखभाल की जरूरतों पर प्रकाश डाला। यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएचओ और साझेदार सूडान के अंदर और सीमाओं के पार तत्काल सहायता प्रदान करने और अधिक मौतों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। मई में शुरू की गई संयुक्त राष्ट्र की 2023 सूडान मानवीय प्रतिक्रिया योजना केवल 30% वित्त पोषित है। स्रोत: डाउन टू अर्थ।